श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताई जाते भये अरहंता दीवान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु हैं हितेशी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप जिस्मर तुम्हें जले सयाने, पूछूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। एलोरा के मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम उपकारी आचार्य गुरुवर विद्या सरस्वती मामुनि राज की, स्वयंभू स्तोत्र रचयिता आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सरस्वती महाराज की। हम सब जीवन को अच्छा बनाने का पाठ पढ़ रहे हैं और माध्यम चुना आचार्य समंत भद्र स्वामी कृत जो वृहत स्वयंभू स्तोत्र है, उसको अपन ने माध्यम चुना कि इसके माध्यम से जीवन में और कुछ अपन नया घटित करें और अपन अपने दोषों को बाहर करके गुणों को अपने भीतर में आरोपण करें। ऐसी भावना के साथ कल भी आपको बताया कि यह आडंबर और लौकिकता से दूर है स्वयंभू स्तोत्र, दार्शनिकता से भरपूर है यह स्वयंभू स्तोत्र, जैन धर्म और दर्शन का नूर है स्वयंभू स्तोत्र और 24 तीर्थंकरों की स्तुति के लिए मशहूर है यह स्वयंभू स्तोत्र। व्यक्तिवाद से कोसों दूर है। नमो अरिहंताणम, अरिहंत कोई व्यक्ति नहीं है, गुण है। जिसमें ये गुण है वो अरिहंत परमेष्टि है। किसी व्यक्ति को नमस्कार हमारे यहाँ किया ही नहीं, इसलिए व्यक्तिवाद से दूर और गुणों से भरपूर यह है स्वयंभू स्तोत्र। ध्यान रखना, न्याय और हेतु का बेजोड़ ग्रंथ है, अनेकांत और साधवाद का अनुपम जिसमें संगम है, ऐसा यह स्वयंभू स्तोत्र है। विगत 2-3 दिनों से अपन इसकी चर्चा कर रहे हैं और उसमें 3 श्लोकों के माध्यम से अपन ने जाना कि ज्ञान रूपी चंद्रमा ही हमारे अज्ञान रूपी गाढ़ अंधकार को, रात में तो चंद्रमा ही आता है, तो वह ज्ञान रूपी चंद्रमा अज्ञान रूपी गाढ़ अंधकार को दूर कर सकता है। और इसके लिए गृहस्थ अवस्था में किस प्रकार से सत्कर्म की व्यवस्था की गई वह भी आदि कुमार ने राज्य अवस्था में बताई। और हे उपादेय, एक शब्द आया था कल कि प्रबुद्ध तत्व पुनरुद्ध भूतोदयो, यानी वह प्रबुद्ध तत्व हे और उपादेय को जानने वाला। जब तक विवेक नहीं होगा तब तक हम इस संसार से पार नहीं हो सकते। और न केवल विवेक होना, अपितु उन्होंने ये भी बताया कि अपने ममत्व को छोड़कर निर्ममत्व भाव को प्राप्त होना है, यानी दीक्षा को अंगीकार करना है, तप के मार्ग को चुनना है
और उस तप करने के बाद क्या करना पड़ता है, तो वह आचार्य समंतभद्र स्वामी चौथी श्लोक में, चौथी कारिका में यहाँ पर खुद बता रहे हैं। स्वदोष मूलम स्वसमाधि तेजसा निनायो निर्दैवास्म साक्ष्याम जगाद तत्वम जगतेर्तीर्थेन्द्रसा बभूव च ब्रह्म पदामृतेश्वर है। बोल पाएंगे? उच्चारण करो। स्वदोष मूलम स्वसमाधि तेजसा जगाद तत्वम जगतेर्तीर्थेन्द्रसा। हाँ, एक साथ उच्चारण करना है, आगे पीछे नहीं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर स्वदोष मूलम मतलब अपने दोषों का मूल। स्वयंभू स्त्रोत में लगभग 10 बार दोष शब्द आया। दोष का मतलब होता है राग और द्वेष, और दोष मूलम इसका अर्थ क्या है, यानी मिथ्यात्व। उनका बाबा मिथ्यात्व है। तो जब तक विपरीत दृष्टि होती है, ऐसे ही हम दूसरों पर दोष लगाते रहते हैं। इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। दोष का मूल, स्वदोष मूलम, काम क्रोध आदि जो है उन सब, और घातिया कर्म, 4 घातिया कर्म, इनको काय से नष्ट किया? बोलो। स्वसमाधि तेजसा। समाधि का मतलब यहां पर अपने अंदर में लीन होना, शुद्ध उपयोग में लीन होना, निर्विकल्प समाधि जिसको कहते हैं परम शुक्ल ध्यान, और तेज यानी अग्नि, तृतीया है, तृतीया का एक वचन, उस परम शुक्ल ध्यान की अग्नि के द्वारा उन घातिया कर्मों का नाश कर दिया। निनाय, फिर निनायुस निर्दय भस्म सात क्रियाम, निर्दय होकर उनको क्या कर दिया? भस्मीभूत कर दिया। यहाँ पर मेहमान कर्म है, उस कर्म रूपी मेहमान को आता है, आप तरह तरह के व्यंजन बना बना के खिलाते हो। आइए आइए, स्वागतम सुस्वागतम, वेलकम, ये आप लोग दरवाजे के बाहर ही लिख के रखते हो। तो कर्म का पोटली बढ़ेगी कम होगी? बोलो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अजमेरा जी, श्रीमती शांतिलाल अजमेरा, शांति का मार्ग तो ढूंढ लाई, लेकिन अब शांति का मार्ग आगे भी तो ढूंढना है। बोलो। इसके लिए निर्दयी होना पड़ेगा। आचार्य श्री जी का प्रिय वाक्य है, और मैं तो कहता हूं यह निर्दय भस्म सात क्रियाम जब पढ़ते हैं हम लोग सुबह सुबह, तो उस समय समंतभद्र स्वामी का ऐसा लगता है कि वो कलम तोड़ कविता लिखने वाले थे। ऐसी कविता जिसके शब्दों के माध्यम से ही आदमी के अंदर जोश आ जाए। हाँ, वीर रस के कवि जैसे होता है ना। निर्दयी होना पड़ेगा। आप लोग तो बड़े दयावान हैं महाराज। आज तक तुमने दया का पाठ पढ़ने आए थे, आप यहाँ प्रवचन करेंगे और आप तो निर्दय होने का पाठ पढ़ा रहे। हाउ, यदि गोपालक आदि पुराण में आया, गोपालक यदि निर्दयी नहीं हो तो वो बच्चा है ना, वो जी नहीं पाएगा। बोलो। पहले तो हमें मालूम है अपने टाइम पे, अगर विद्यालय में पिट के आए तो घर पे तो 2-4 पिटना ही है।
क्योंकि तुम आपकी गलती थी ना, गलती थी तब पीटा ना वहाँ पे। पहले के माता पिता 4-4 5-5 बच्चे होते थे तो 2-4 तो धर ही देते थे। अब एक होता है, आजा बेटा, मारो प्यारो बेटो, मारो। कोई बोल दे तो क्या, यानी उसके बाजू वाला कुछ कह दे, निर्दयी भस्म सात क्रियाम कहा है यहाँ पे। यदि आप कर्म बंधन से बचना चाहते हो, स्वदोष मूलम स्वसमाधि तेजसा, वहां तो शुक्ल ध्यान की अग्नि में हो ही जाएगा, जो इस शरीर से भी भेद विज्ञान कर लेगा। नौकर ने बदमाशी की तो आज उसका वेतन काट लिया गया है। ये शब्द थे उनके, निर्दयी भस्म सात क्रिया, निर्दय भस्म सात क्रियाम, ये है निर्दय। समझ में आ रहा है ने? वहां पर कुछ नहीं चलेगा। तुमने रात में मुझे परेशान किया, डुडर बुडर किया पेट के अंदर, अब सवेरे हम देखेंगे ना कि क्या करना है। वो तो अपना आप ही वो दूसरे दिन बोलता है नहीं, आई एम राइट। समझ में आ रहा है? तो यही करना होगा। फिर आगे, जगाद तत्वम जगतेर्थिथेन्दिशा बभूव च ब्रह्म पदामृतेश्वरा, यानी जगाद यानी कहा गया है, तत्वम जीवादि तत्वों का स्वरूप, जगते अर्थिने अंजसा, यानी प्राणी समूह के लिए जगत यानी संसार, और उसमें जो रहता है, संसार में कौन रहता है? संसार में प्राणी रहते हैं। उन प्राणियों के समूह के लिए, उनको संबोधन देने के लिए आप क्या हुए? बभूव हो गए। क्या? ब्रह्म पदा अमृतेश्वर है, अमृतेश्वर है। ब्रह्म पद यानी अनंत सुख। ब्रह्म पद क्या है? अनंत सुख। अमृतेश्वर यानी स्वामी हुए। आप इस संसार के प्राणियों को, समूह को वास्तविक अंजसा, वास्तविक जीवादि तत्व का ज्ञान देने के लिए आप अनंत सुख के स्वामी हो गए। ऐसे कब हुए? जब आपने शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि से स्वदोष मूलम, अपने ही दोषों को आपने जड़ मूल से नाश, घातिया कर्मों को नाश कर दिया, तब आप ब्रह्म पद अमृतेश्वर हो गए। कल एक बालक ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, उसने सुन लिया होगा। बोले हमने वहाँ पाठशाला में वही पढ़ाया था, तो बोले महाराज जी वो समंत भद्र स्वामी जो थे, उन्होंने फिर वो लड्डू खाए इतने सारे बनारस में जाके, तो ये उनकी मायाचारी नहीं कहलाई? ये उनकी मायाचारी नहीं कहलाई, झूठ नहीं कहलाया। उन्होंने झूठ बोला कि मैं खा जाऊंगा सारे लड्डू, भगवान खा जाएंगे सारे लड्डू, ऐसा ही बोला। मैंने बोला वो वास्तव में झूठ था और वह दोष था। दोष था लेकिन दोष मूल नहीं था। मतलब की बात है, दोष था लेकिन दोष मूल नहीं था। स्वदोष मूलम एक होता है। आचार्य कुन ने कहा, दंसन भट्टा भट्टा है न, कि दर्शन से भ्रष्ट ही भ्रष्ट है चारित्र। दोष मूल जो है वो है दर्शन से भ्रष्ट, यानी मिथ्यात्व। मैंने अभी पहले भी शुरुआत में कहा। और चारित्र से भ्रष्ट है वो है राग और द्वेष, यानी दोष। तो दोष से वह च्युत थे, दोष से भ्रष्ट थे, दोष मूल से भ्रष्ट नहीं। वापस से अपनी निंदा जरा की और फिर से अपना आत्म कल्याण कर लिए। इस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से आचार्य समंत भद्र स्वामी हमसे यही कहना चाहते हैं कि आप दीक्षा लेने के बाद अब दया मत करो कि ये मेरे हैं वो तेरे हैं। कर्म का बंध तो होगा ही होगा, चाहे कोई भी हो। हाँ, आप जितना जितना करेंगे उतना उतना कर्म का बंध होता चला जाएगा। इसी का आदिनाथ भगवान की आज पूरी स्तुति अपन कर लें, क्योंकि कल रविवार भी है। तो अगला श्लोक एक और ले लेते हैं। सविस्वचक्षुर वृषभोर्चित सताम समग्र विद्यात्म
वपुर निरंजन। पुनः तुचे तो मवनाभिनंदनो। जिनो जितक्षुल लटवादि शासन। बहुत ही सुंदर यहाँ पर आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए अंतिम श्लोक में यहाँ बता रहे हैं कि विश्व चक्षु सह, सह यानी वह, आगे आ जाएगा कि सह वृषभ मम चेत पुनातु, मेरे मन को पवित्र करें, मेरी बुद्धि को पवित्र करें। पहले उसके विशेषण क्या है? विश्व चक्षुर यानी जिनका, विश्व चक्षु यानी जो पूरे संसार को जानते हैं। केवल, हाँ, केवल ज्ञान होने के बाद में भगवान क्या हो जाते हैं? सर्वज्ञ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ होंगे। पहले वीतरागी हुए, फिर हितोपदेशी हो गए, 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया, अब यहाँ पर सर्वज्ञ। तो यहाँ आदिनाथ भगवान की स्तुति में जो अपन सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप पढ़ते हैं वही यहाँ पर बताया जा रहा है। अजित क्षुल्लकवादी शासन, जिनका शासन उन क्षुल्लक जो वादी हैं उनके द्वारा जीता नहीं जा सकता, ऐसे वे, स यानी वे, वृषभ है, वृषभनाथ जिनेन्द्र आदिनाथ भगवान मम चेत पुनातु, मेरे चित्त को पवित्र करें, मेरे भावों को निर्मल करें। ऐसे वे आदिनाथ भगवान मेरे चित्त को स पुनातु चेतो मम नाभिनंदन है। ऐसे वे आदिनाथ भगवान वृषभनाथ भगवान, वृषभ भी आया यहाँ पर अर्थ, वृषभ का मतलब बहुत चमटने वाला भी होता है, बहुत तेज चमटने वाले। ऐसे आदिनाथ भगवान मेरे मन को पवित्र करें, निर्मल करें। यहाँ पर इन दोनों श्लोकों में मुझे जो 4 बातें आज हमने निकाली, वैसे तो बहुत सारी है, 4 बातें अपने उससे निकाली, वो है कि सबसे पहला दोष मूल यानी मिथ्यात्व। सबसे पहले अपनी दृष्टि को ठीक करो, दृष्टि बदलेगी, सृष्टि बदलेगी। सबसे बड़ा कारण संसार का है तो वो है मूल यानी जड़, और जड़ जो है उस जड़ को तोड़ दो। भले अभी चलो संयम भी आप नहीं ले पा रहे हो, कोई बात नहीं, 5वां ऋण स्थान नहीं, लेकिन 4था ऋण स्थान तो बनाओ। लगे अपना आप ही ये रात दिन इसी का अपन चिंतन करें। दूसरा निर्दय भस्मसाक्ष्यम, दया से रहित होना जरूरी है। आपको यदि संसार से पार होना है तो दया से रहित हो जाओ। अब दया मत करो। अपने बेटे को मोबाइल, बेटी को मोबाइल किसने दिया और बाद में आके हमारे पास रोते हैं, हम क्या कर लेंगे। आपने बाइक किसने दी, अभी पूना से आए थे, महाराज बाहर गया वापस लौट के ही नहीं आया। आप सोच लो, समझ में आ रहा है, हमारा वही जमाना, लौट चलो वापस वही बैलगाड़ी में, बढ़िया था बेटा, चल उठा हल और अपने खेत जोतेंगे, आनंद आएगा। वाइट ट्रोलर जॉब के चक्कर में फंसो नहीं। इसलिए आप दया कर रहे हो, इस सारा सारा भारत का गारत हो रहा है। निर्दय भस्म साक्ष्यम में दिया। तीसरा है अपने ज्ञान नेत्र जब तक नहीं खोलेंगे तब तक हम अपने आप को आगे नहीं। सर्वज्ञ बनना है तो हमें भी अपने अंधकार को दूर करके और ज्ञान के दीपक, एक छोटा सा ही दीपक जला लो, बड़ा नहीं जले तो। और 5वां है कि इस भक्ति का प्रसाद क्या मांगोगे, बोलो क्या मांगा आदिनाथ भगवान ने। आदिनाथ भगवान, ये जो समंतभद्र स्वामी ने आदिनाथ भगवान की भक्ति की कि मुझे ये हो जाए, मेरा भस्म रोग दूर हो जाए, ये बोला उन्होंने नहीं, मेरे चित्त को निर्मल करे, मेरी चित्त की विशुद्धि हमेशा। ये है पूजा का फल, ये है भक्ति का फल, ये है स्तुति का फल। क्या चाहते हो ये भी समंतभद्र स्वामी ने हमको बता दिया। इन चारों के माध्यम से हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। हाइट को लेकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। भावुक नहीं, आचार्य श्री जी का हाइकू है, भावुक नहीं अभिभावक भाषा भारती बोले।
भाषा भारती बोले, भावुक नहीं होना है। आज भावुक होते जा रहे हैं तो सब कुछ गड़बड़ होता जा रहा है। इसलिए अभिभावक हो, भावुक मत बनो। इसी भावना के साथ में अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की बातें तो सब एक ही है, कहने का ढंग अलग अलग है। जो हमारे बेढंग जीवन को ढंग से जीने का तरीका सलीका बता दे, वही तो बातें अपन रोज कर रहे हैं। आज भी वही बात करना है, प्रासंगिक है, इसलिए आज हमने इस विषय को ले लिया कि पहाड़ पर जब एक साथ इतने सारे बच्चों को देखा काम करते हुए और लोगों को देखा तो मन में आया कि संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। कभी यहाँ पर बड़े बड़े संगठन रहे होंगे, तभी तो जाकर एलोरा की ये 3-3 मंजिल की ये गुफाएं यहाँ पर निर्मित हुई होगी। कैसे निर्मित हो सकती है? कोई मशीनों से काम होता है क्या? मशीन से काम हो ही नहीं सकता है। मैं कहता हूँ मशीन का पावर नहीं, मुख्य है मैन पावर, और मैन पावर में भी आपका संगठन सबसे बड़ा यानी है। आचार्य श्री जी का एक संस्मरण याद आ रहा है, कुंडलपुर के वो उत्तंग शिखर, वहाँ पर पहाड़ के ऊपर बड़े बड़े विशाल जिनालर विशाल प्रतिमाएं विराजमान हैं। तो एक व्यक्ति ने कहा, आचार्य भगवान, आचार्य भगवान, बोलो क्या बात है? आचार्य भगवान, अभी तो इतनी बड़ी बड़ी क्रेन आ गई, इतने बड़े बड़े यंत्र आ गए, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें आ गई। उस समय तो इतनी बड़ी कोई क्रेन थी नहीं, फिर ये इतने बड़े बड़े जिनाले और इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं पहाड़ पर कैसे आ गई? आचार्य श्री जी तुरंत बोलते हैं, सुनो, उस समय क्रेन भले ही नहीं थी, लेकिन ब्रेन तो था। उस ब्रेन के माध्यम से ये प्रतिमाएं और ये जिनाले बड़े बड़े जिनाले बन गए। ब्रेन से बनते हैं, क्रेन से नहीं। क्रेन से बन भी नहीं सकते हैं। आचार्य श्री जी का बहुत अच्छा हाइकू है कि सिंह से वन, सिंह से वन, सिंह वन से बचा, पूरक बनो। दोबारा बोल रहा हूं, सिंह से वन, सिंह वन से बचा, पूरक बनो। बस पूरक बनेंगे, प्रेरक बनेंगे, तब ही बड़े बड़े कार्य हो पाएंगे। अन्यथा एक टांग खींचेगा, दूसरा उठाएगा, दूसरा खींचेगा, जैसे कुर्सी की लड़ाई होती है, वैसे लड़ाइयों में काम नहीं हो पाते। हमें प्रेरक भी बनना है और पूरक भी बनना है। आज वही नज़ारा इस पहाड़ पर देखने को मिला। सवेरे एक दूसरे के प्रेरक बन गए, पूरक बन गए, तो अपना भी एक हाथ से दूसरे हाथ में वह पत्थर पास होते 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 आगे तक पहुंचा दिया। जो कार्य महीने भर में भी नहीं हो सकता, वो 2 घंटे के अंदर पूरा करके यहाँ के गुरुकुल के बच्चों ने बता दिया। बोलो 2-3 घंटे में। आज वाक्य में बहुत अच्छा वहाँ पर मुझे लगा, क्योंकि देखो संगठन जो है ना हर जगह, अपन बचपन से ही ये देखा। वो किसान की कहानी आपने पढ़ी होगी, 4 बेटे थे और उनको एक एक लकड़ी टूट जाती है और एक गट्टा देता है। अब इसको तोड़ के बताओ, तो तोड़ पाता है क्या? कोई नहीं तोड़ पाता है। एक एक तिनका जोड़ ले तो झाड़ू बन जाती है और जो कचरा साफ करती है। लेकिन वही जो झाड़ू है, यदि मान लीजिए खुल जाए तो एक एक तिनका हो जाता है और कचरा बन जाता है। कचरा हो जाता है, एक तरफ कचरा साफ कर रही है और एक तरफ वही। ये किसका कमाल?
इसीलिए कहा बंदी मुट्ठी लाट की और खुल गई तो बोलो ना खाट की। एक साथ मजबूती से बांध लिया एक दूसरे को तो वह लाख रुपए की हो जाती है। यहाँ पर भी भले ही दिल से दिल न मिले, संत कहते हैं दिल से दिल न मिले, लेकिन हाथ आपस में एक दूसरे से पकड़ के रखियो, क्योंकि एक न एक दिन समर्पण होकर दोनों वापस से मिल सकते हैं, मिल सकते हैं। आज की चार बात उसी एकता को बनाने के लिए, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो और चाहे विश्व हो, उस विश्व में वह एकता और अखंडता बनाना चाहते हैं तो इन चार बातों को याद रख लेना। सबसे पहले हम सौहार्दशाली बने, अपने हृदय को विशाल बनाएं। सौहार्द हम क्या करते हैं, छोटा बना लेते हैं, छोटा बनाने से वह खींचातानी ही रहेगी और कुछ भी नहीं। इसलिए एक दूसरों की कमियों को नज़रअंदाज करना सीखें। आचार्य श्री जी में कूट कूट कर भरा हुआ है, तभी तो आज संघ इतना बड़ा विशाल चारों तरफ जैन धर्म की ध्वजा को फहरा रहा है। यही कारण है सौहार्दशाली बने। पहला है एक दूसरे की कमी को नज़रअंदाज करना सीखें, दोषों को देखना बंद करें और गुणों को गाना शुरू कर दें। ऐसा हुआ एक बार पति और पत्नी में तो आपस में थोड़ा बहुत तो होता ही है। अब 31 दिसंबर का दिन आने ही वाला है, दिसंबर ही चल रहा है, तो पत्नी ने 2 डायरी लाई, एक पति को दे दी, एक खुद रख ली। बोले आप मेरे दोस्त देखना और मैं आपके दोस्त इसमें लिखूंगी और फिर अपन 31 दिसंबर को बात करेंगे। साल पूरा हुआ, 31 दिसंबर को दोनों डायरी आई। जैसे ही पहले पति ने पत्नी की डायरी खोली तो पहले पेज से लेकर 365वें पेज तक पूरा चिट्ठा भरा पड़ा, ये कमी, ये गलती, ये कमी, ये गलती। और अब पत्नी को पति की डायरी खोलना था। पत्नी ने पति की डायरी खोली, पहला पन्ना खाली, दूसरा पन्ना खाली, तीसरा खाली, पूरे 365 पेज खाली। 365वें पेज पर लिखा, बीच में पत्नी बोली आपको क्या मेरी कमी नज़र नहीं आई क्या, जो आपने एक भी नहीं लिखी। बोले तुम पन्ना तो पलटो। लास्ट में जब पन्ना पलटा, अंतिम पृष्ठ पर लिखा हुआ था मैं तुम्हारे केवल प्रेम का कायल हूँ और तुम्हारे प्रेम के सामने मुझे कोई तुम्हारी कमी नज़र ही नहीं आई, आज तक मुझे कोई कमी नज़र नहीं आई है। ये होता है, इसलिए सौहार्दशाली बने। दूसरा है 20 मिनट में अपन को पूरा काम करना है, तो संवाद आपस में एक दूसरे से रखें, एक दूसरे से संवाद रखें, वाद नहीं रखें, संवाद रखें। सुष्ठु रूपेण वाद इति संवाद है, यानी अच्छा वाद रखें, आप बातचीत बंद मत करें। तरुण सागर जी महाराज की वो पंक्तियां याद करो, लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, लेकिन बातचीत करना बंद मत करना। यदि बातचीत करना बंद कर दिए तो सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसलिए बातचीत करते रहें, संवादहीन न बने, संवाद कम्युनिकेशन गैप न हो। यही हमारा आपस में संगठन को बढ़ाने का तरीका होना चाहिए। आप देखिए, न सूत न कपास, जुलाओं में लट्ठम लट्ठा होती है। आप अक्सर देख लेना, 2 दोस्त हैं और 2 दोस्त के सामने कोई तीसरा व्यक्ति आके कोई बात कहता है, यदि उसमें से उन 2 दोस्त में से एक ने मान ली, ठीक है ना, तो आप देखो आपस में फ्रैक्शंस
हो जाते हैं। तो वह पिता और पुत्र वर्षों से आपस में भोजन करते थे और एक दिन न जाने पुत्र को पिता की कौन सी बात लग गई, और लग जाती है तो फिर बात की बीमारी तो हो ही जाती है। वात और बात दोनों की बीमारी बहुत खराब है। तो वात की बीमारी शरीर में परेशान करती है और बात की बीमारी, बोलो ना, वो हाथ पांव नहीं हिलने देती, ये माइंड को नहीं चलने देती, वो चलने ही नहीं देगी कभी भी। तो बस वो बात की बीमारी हो गई उसको। अब क्या था, अपनी थाली उठाई और अलग से बैठ गया। पिताजी सोचे आज तक वर्षों से हम दोनों भोजन साथ करते थे और आज ये क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं, अच्छा नहीं है। पिताजी बहुत हो गया, अब मैं आपके साथ में भोजन नहीं करूँगा, इतने सालों से हो गया है और मैंने भी अब बहुत सुन लिया है, अब आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहता, मैं अपना भोजन अलग करूँगा। और अपनी थाली लेके बैठ गया। लेकिन पिता तो पिता होता है, समझदार होते हैं। पिताजी तुरंत उसके पास गए और बोले बेटा आज तक, अब तुम बड़ा हो गया, पहले छोटा था, आज तक तू मेरे साथ भोजन करता था, अब बड़ा हो गया तो मैं तेरे साथ भोजन कर लूँगा। लेकिन दोनों पुत्र को भी समझ में आ गई कि भैया दोनों एक साथ एक ही थाली में भोजन कर लेते हैं, वह भी पानी पानी हो जाता है। इस प्रकार का जब व्यवहार ये संवाद के कारण होता है, एक दूसरे के प्यार के कारण होता है। फिर उससे छोटा और बड़ा कोई नहीं, घर परिवार, ध्यान रख लेना, मैं हमेशा बोलता हूँ व्यापार बुद्धि से चला लेना, लेकिन घर परिवार संघ समाज राष्ट्र देश बुद्धि से मत चलाना, ये भावनाओं से चलाना। क्या बोला मैंने? व्यापार में भावना मत लगाना और घर परिवार देश राष्ट्र में बुद्धि मत लगाना वहां पर, नहीं तो दोनों में ही गड़बड़ हो जाता है। आप लोग दोनों में गड़बड़ कर देते हैं तब ऐसा ही होता है। इसलिए हमें भावनाओं से बहकर नहीं, व्यापार तो बुद्धि से करना चाहिए, लेकिन घर और परिवार में यदि मधुर संबंध बनाना चाहते हो, एकता स्थापित करना चाहते हो, तो हमें अपन को भावनाओं की कद्र करना चाहिए। वहाँ कोई भी छोटा और बड़ा नहीं है, सब समान है, सब एक, कोई किसी से कम नहीं। आपको बता दें, रहीमन दादी का दुआ है ना, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। मतलब जहाँ सुई का काम है वहाँ तलवार क्या करेगी। मान लीजिए बड़े दादाजी हैं, एक छोटा है, बिल्कुल छोटे से हैं, लेकिन दोनों की अपनी अपनी भूमिका होती है और उसी के माध्यम से आगे बढ़ा जा सकता है। पहला बताया मैंने सौहार्दपूर्ण अपन व्यवहार करें, दूसरा बताया संवाद को कायम रखें, तीसरा बताया समादर करना सीखें। समादर मतलब एक दूसरे का आदर करें, आदर करेंगे आदर मिलेगा, अनादर करेंगे अनादर मिलेगा। जब हम बचपन में पढ़ते थे भवानी निकेतन विद्यालय जयपुर में, तो वहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में जो मेन दरवाज़ा था, उस मेन दरवाजे के पीछे की कमान पर लिखा हुआ था कि आप दूसरों का सम्मान करो, लोग आपका सम्मान करेंगे। ये फैक्ट है, यदि आप दूसरों का सम्मान करेंगे तो हम, लेकिन क्या करें, आदमी 2 रुपए की कोई गिफ्ट देता है तो आप क्या बोलते हो काले मैडम, बोलो ना। 2 किलोमीटर की कोई लिफ्ट देता है तो आप क्या बोलते हैं। और जो घर परिवार में रोज आपको भोजन बना के देती है, अब यहाँ पे महिलाएं ज्यादा बैठी है 2-4, ये प्रेम के आंसू है। तो पत्नी ने बोला सब्जी और परोसूं क्या, बोले नहीं, ज्यादा प्रेम बर्दाश्त नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो यही समादर करना सीखें। आप लोगों रविवार के हिसाब से हम दे रहे हैं सौहार्द, संवाद और समादर। और अंतिम चौथा इसका बिंदु है कि आप यदि आपस में एक दूसरे का संगठन करना चाहते हैं, एक दूसरे को
मजबूती लाना चाहते हो, घर परिवार में प्रेम का संबंध स्थापित करना चाहते हैं, तो सहिष्णुता का पाठ पढ़ें। सबसे बड़ा पाठ सहिष्णुता का पाठ, क्योंकि समता के बिना कुछ भी नहीं। सहना सीखे, कहना नहीं। एक रहीमदास जी ने लिखा है, रहना सो कहना नहीं और कहना सो रहना नहीं। हमारा तो ये अपने जीवन में मैं रखता हूँ कि भैया रहना तो कहना नहीं और कहना तो हाँ, फिर रहना नहीं, क्योंकि अपन को एक दूसरे से बार बार शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। तो अपना दुर्व्यवहार, दूसरों का दुर्व्यवहार और दुप्रसंग, इन दोनों को सहन करें। सहने वाला स्वर्ण की तरह चमकता है। उसके नीचे उसने ऐसे सोटर फिट किए, पटरी बनाई, ले गया सीधी और धीरे धीरे देखते उसको वहीं पर ही घुमा दी। ये है। तो जो काम अभी मैंने बताया ना, क्रेन काम नहीं करती, ब्रेन। और अंगूठा छाप कोई बहुत बड़ा नहीं, वहीं महाराजपुर का ही वह मिस्त्री, लेकिन वह मिस्त्री ऐसा मिस्त्री कि हम लोग भी दंग रह गए। और आचार्य श्री जी के मुख से उसे मिस्त्री की कई बार मंच के ऊपर से हमने प्रशंसा सुनी कि ऐसे भी मिस्त्री होते हैं जिन्होंने कभी पढ़ाई इंजीनियरिंग की नहीं, लेकिन फिर भी भारी से भारी वस्तु को अंदर ले जाकर किस प्रकार से रखना है। तो ये किसका कमाल है? ये कमाल है हाँ, अंदर में उसके शक्ति है, आत्मविश्वास है और दिमाग है कि कैसे लेके जाना है। मैंने कहा कि यह दिमाग से बहुत बड़े बड़े कार्य। अपन मैचिंग का जमाना है ना आजकल, तो मैचिंग का, तो मैचिंग में स्वभाव मैचिंग करो। यदि आप संगठन को मजबूत बनाना चाहते हो तो एक दूसरे के स्वभाव से यदि हम मैच हो जाएं तो संगठन और मजबूत हो जाएगा। अरे तट पर तो सब एक हो जाते हैं, वक्त पर एक हो जाएं। जैसे आज पहाड़ पर सब एक साथ पूरे बच्चे आए, वक्त पर एक होना जरूरी है। तट पर तो एक हो ही जाते हैं, वहां पर नहीं, वक्त पर अपन को एक होना है। तो यहाँ पर अंतिम बात है कि यहाँ पर मैंने कहा था पति पत्नी का उदाहरण दे दिया, बेटा बेटे दे दिया, और सास बहू का उदाहरण देना है। तो अंत में सास बहू का उदाहरण आपको और दे देते हैं कि मान लीजिए घर परिवार में, क्योंकि बिना सास बहू के काम नहीं होता है ना, बस इतना ही जरूर है कि सास बहू को बेटी मानना प्रारंभ कर दे और बेटी सास को माँ मानना प्रारंभ कर दे। आपके संबंधों में मधुरता आ जाएगी, प्रेम पूर्ण व्यवहार हो जाएगा और आपस में घर टूटने से बच जाएगा। लेकिन क्या करें, और ध्यान रख लेना, दूर बैठी हुई वह बेटी आपके काम आने वाली नहीं, पास में जो बहू रह रही है वही आपको पानी पिलाने वाली है। बस हम उसको बेटी मानना प्रारंभ कर दें और बेटी भी घर को, ससुराल को घर मानना प्रारंभ कर दें। पति के साथ में भी अच्छा व्यवहार करें, बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए और घर के कार्य को करते हुए बनाएं। अंत में आचार्य श्री जी का हाइकू और उसके बाद में अपनी वाणी को विराम कि एकता, आज हमने बोर्ड पे भी वही लिखा था सुबह, एकता जगी एक ताजगी। जहां पर एकता जगेगी वहीं पर ताजगी आएगी। एकता जगी एक ताजगी। आचार्य भगवान ने कहा एकता में ही अनेकांत फले सो एकांत टले। जहाँ पर एक है वहाँ एकांत है, और जहाँ सबको समान्वित कर लिया वहाँ पर तुम भी ठीक और मैं भी ठीक, मैं ही ठीक, ये बात नहीं चल पाएगी। इसमें क्या होगा, खींचातानी होगी। इसी को एकांत बोलते हैं। एकांत में लड़ाई है और एकता में एक अनेकांत है, इसलिए वहाँ पर कोई लड़ाई का काम ही नहीं है। हम सब उसी एकांत अनेकांत को छोड़ें और अनेकांत को धारण करें, अपने जीवन को सफल बनाएं। इसी भावना के साथ में अहिंसा परमो धर्म की
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, देवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।